हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आज हम लोग करेंगे संपदा माता की कहानी। और ये संपदा माता का डोरा कैसे लेना है, कब लेना है, पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, चैनल पे मैंने डाल रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। एक नल राजा था, उसकी दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया संपदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ की आंखें हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि आपने पास तो बहुत सारा धन है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तो संपदा हूँ, इसीलिए जा रही हूँ, तेरे धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज़ यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाना खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। फिर राजा रानी अपनी बहन के घर पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन ने सोने का बछड़ी पड़ा था, वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर लग जाएगा। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के घर गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना और वह मोर खूंटी जो है वो उन हार को निकल गई। तब राजा रानी बोले कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसके घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँच गए। बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वह स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम एक मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालकिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं। तो उसने बताया कि यह संपदा का डोरा है। न कथा सुनकर डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, यह डोरा किसका बांधा है। तो रानी बोली कि यह वही डोरा है, आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण संपदा देवी हमसे नाराज हुई थी। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो फिर हमारे पर पहले जैसे दिन लौटा देंगी। उसी दिन राजा को रात में पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएंगे तो पहली बार जो निकलेगी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसीलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने कहा, ठीक है, तो ये धन ले जाओ। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त ने राजा को अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखे तो जो हार मोर निगल रहा था वही खूंटी इस बार उगल रही है और उनका कलंक
जो है वो उतर गया। वहाँ से वह बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले कि हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वह वहीं गए तो धरती बछड़ा बिछड़ी जो उसने निकले थे वही वे उगलने लगी। तो राजा रानी से बोला कि लो अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे। जो दोनों तीतर पड़े थे वे समझ गए कि वह वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने संपदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवा पूड़ी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसे पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। जैसे राजा का वैभव दिया वैसे सबको देना। बाद में विनायक जी की कहानी कही। तो इसी प्रकार से हमारी कथा संपूर्ण होती है। और आप भी जब ये कथा करें तो विनायक महाराज की एक कहानी ज़रूर कहा कीजिए। और मेरे चैनल पर विनायक महाराज की कहानी पहले से ही अपलोड कर रखी है मैंने, आप चाहें तो जाके उसे भी चेक कर सकते हैं। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।